टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जर्नल राइटिंग। आज हम सीखेंगे कि हम जर्नल कैसे लिखते हैं। अ जर्नल इज़ अ नोटबुक वेर यू कैन राइट अबाउट अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़ और रिफ्लेक्शन केप्ट रेगुलरली फॉर योर सेल्फ। अब हम जर्नल जो है, जर्नल क्या होती है, एक नोटबुक की तरह होती है जहाँ पे हम लिखते हैं हमारी डेली एक्सपीरियंसेस के बारे में, या फिर कुछ आइडिया आई है दिमाग में उसके बारे में, या फिर रिफ्लेक्शन कि दिन भर में क्या हुआ उसके बारे में हम लिख सकते हैं, जो हम रेगुलरली लिखते हैं खुद के लिए। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं लिखते हैं, ये खुद के लिए लिखते हैं। यू कैन राइट अबाउट योर सेल्फ, योर थाट्स, योर फीलिंग्स, द थिंग्स यू लाइक एंड द थिंग्स दैट बॉदर यू। अब आप जर्नल में क्या क्या लिख सकते हो? आप खुद के बारे में लिख सकते हो, आपके जो विचार है उसके बारे में लिख सकते हो, आपको जो फील हो रहा है उसके बारे में लिख सकते हो, या फिर जो आपको पसंद है उसके बारे में लिख सकते हो, या फिर जो आपको कोई चीज़ अगर टेंशन दे रही है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। यूज़ लॉट ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स, कटआउट्स, ड्राइंग्स, डायग्राम्स एक्सेट्रा टू राइट अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। जब भी हम जर्नल लिखते हैं तो हम पिक्चर्स, कटआउट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ जर्नल। सो यहाँ पे उसने डायरी एंट्री लिखी है, और फिर अपनी फेवरेट थिंग लिखी है, ड्राइंग किया है, अपने दिन के बारे में लिखा है। सो दैट इज़ हाउ यू राइट अ जर्नल। सो वाइल राइटिंग अ जर्नल देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। जर्नल लिखते समय पहली बात तो ये है कि थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। हमको सोचना है कि हम किस बारे में लिखने वाले हैं। से योर सेंटेंसेस टू योर सेल्फ, तो हम लिखते टाइम खुद से ही बात करेंगे और लिखेंगे कि हमको क्या लिखना है, सोचेंगे क्या लिखना है और फिर हम लिखेंगे। राइट डाउन योर सेंटेंसेस, यूज़ डिटेल, तो लिखते टाइम हम सेंटेंसेस लिखेंगे और डिटेल के साथ लिखेंगे। यूज़ स्पीकर वॉइस व्हेन शेयरिंग, सो हम जब भी लिख रहे हैं तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि वसुधा वेंट टू स्कूल, वसुधा हैड अ बैड डे। नो, हम ऐसा लिखेंगे जैसे कि हम जर्नल से बात कर रहे हो। सो मैं लिखूंगी आई वेंट टू स्कूल टुडे, इट वॉज़ अ वेरी बैड डे। सो ऐसे लिखते टाइम हम ऐसे लिखेंगे जैसे हम जर्नल से बात कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी हाउ टू राइट अ जर्नल। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू हैव अ नेम फॉर योर जर्नल। जर्नल को आप एक नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट डियर डायरी, तो मेरे जर्नल का नाम मैंने डायरी रखा है। तो लिखते टाइम मैं हमेशा लिखती हूँ डियर डायरी, और डेट हमेशा लिखना चाहिए हमको। एक कॉर्नर में हम डेट भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमको समझ में कैसे आएगा बाद में कि मैंने ये जर्नल एंट्री कब लिखी थी, राइट। अ गुड राइटर ऑलवेज एडिट्स देयर वर्क, यू कैन रिमेंबर टू एडिट बाय यूजिंग द 3 R's। जब भी हमको लिखना है तो हम ये 3 R's जो है दिमाग में रखेंगे। री रीड, रीड थ्रू वट एवर यू हैव रिटन। री रीड का मतलब क्या है? हमको पढ़ना है जो भी हमने लिखा है जर्नल में। एक बार जब हम लिखते हैं तो हमको वो फिर से पढ़ना है। रिव्यू, आर यू सेइंग एवरीथिंग यू वांटेड टू, इज़ देयर एनीथिंग यू वुड चेंज, डज इट मेक सेंस। तो हम जब लिखा है पूरा तो हमको फिर से पढ़ना है, और फिर हमको सोचना है कि जो भी लिखना था वो हमने लिखा है क्या, ऐसा कुछ है क्या जो हम इसमें बदल सकते हैं या फिर बदलने की ज़रूरत है। और जब मैं पढ़ रही हूँ तो उसका अर्थ मुझे समझ में आ रहा है क्या, यह हमको याद रखना है। रिवाइज, मेक चेंजेस, करेक्ट एनी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक यू सी। सो अगर हमको कुछ दिख रहा है कि हाँ ये गलत है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जर्नल तो हम सिर्फ खुद देखेंगे, दूसरा कोई देखने वाला है नहीं, राइट। दिस इज द एडिटिंग चेक बॉक्स, इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर टू एडिट योर राइटिंग। वंस यू आर डन राइटिंग यू कैन पुट अ चेक मार्क बिसाइड ईच ऑफ द 3 R's एज यू सी, एज यू एडिट। तो एडिटिंग करते टाइम ये जो 3 R's हैं हमको ध्यान में रखने हैं। और कभी कभी हम जर्नल के डाउन में नीचे जो जगह होती है वहाँ पे भी ये लिख सकते हैं, ताकि हम एक एक बात को टिक करें जैसे जैसे हम वो करते जाते हैं। Write a lot of journal. As you can see, I have these many journals, and this is the smallest journal I have. So I have written my name over here, and I write all the good things that happen in my life in this journal. Let me show you a diary entry, or which we also call as journal entry, that I wrote this Sunday. The journal entry of this Sunday. So I have written date. हमको डेट लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कब लिखा है। सो डेट लिखा है यहाँ पे मैंने, और मैंने मेरे डायरी का नाम लिखा है। सो डियर डायरी, मेरे डायरी का नाम लिखा है, और मैंने पूरे दिन में क्या क्या हुआ वो मेन इवेंट्स लिखे हैं। सारा कुछ नहीं लिखा कि हाँ मैं बिस्तर से उठी, मैंने ब्रश किया, मैंने फिर नाश्ता किया, नहीं। मेन इवेंट्स लिखे हैं मैंने कि आज का दिन कैसा था, मैं कहाँ गई, किसके साथ घूमी, मैंने मेन क्या किया, मुझे मेरे बच्चों ने क्या बोला। ये सब जो है ये मेन इवेंट्स हुए मेरे दिन के। सब कुछ नहीं लिखते बैठना है, मेन इवेंट्स लिखने हैं। आई वॉन्ट यू टू राइट अ जर्नल एंट्री अबाउट योर यस्टरडे। तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ कल, उसके बारे में आपको एक जर्नल एंट्री लिखनी है। इसी तरह मेक श्योर यू आर राइटिंग डेट,
you're राइटिंग योर डायरीज नेम या फिर जर्नल का नाम जो भी आपने दिया है. सो डियर डायरी लिखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो डियर जर्नल, डियर बब्बू, डियर एंजल, जो भी आपके डायरी का नाम है वो. हमको मेन इवेंट्स लिखने हैं, कल क्या क्या हुआ, आपको कैसा लग रहा था. आप फीलिंग्स के बारे में भी लिख सकते हैं कि आपको कैसा फील हुआ, किसी ने आपको डांटा, आपको डाउन फील हो रहा था, या फिर आपको कुछ आइडिया आया, कल का दिन कैसे था, वो लिखना है आपको यहाँ पे. और लास्ट में आपका नाम. आप इस पे कलरिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, डायग्राम निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. ये आपकी जर्नल है. यू हैव टू राइट अ जर्नल एंट्री अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे. कल का दिन आपका कैसा था उसके ऊपर आपको जर्नल एंट्री लिखनी है, और वो आपको मुझे 7 बजे से पहले आज भेजना है.